हेलो, जय हिंद साथियों। आइए बात करते हैं आज परसेंटेज के क्वेश्चन के बारे में। कभी कभी होता है क्या है कि परसेंटेज में क्वेश्चन दे देता है कि यदि चीनी के मूल्य में इतने प्रतिशत की वृद्धि हो गई जिसके वजह से इतना रुपया में इतना कम खरीद रहा है या ज़्यादा खरीद रहा है, तो प्रारंभिक मूल्य क्या था, अंतिम मूल्य क्या था। या फिर कभी दे देता है कि यदि किसी व्यक्ति की जो वेतन है उसमें पहले 20% की कमी किया गया, फिर 20% की वृद्धि किया गया। तो आखिर इन सब क्वेश्चनों को छोटे छोटे तरीक़े से कैसे बनाते हैं, आइए देखते हैं हम और आप मिल करके। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि नीता का वेतन पपिया से 25% अधिक है, नीता का वेतन जो है पपिया से 25% अधिक है। नीता और पपिया बोल रहे हैं नीता का जो वेतन है पपिया से 25% अधिक है। तो आप तो यह ले लीजिए, या तो 25% के फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 ले लीजिए कि यदि पपिया का 4 है तो नीता का कितना हो जाएगा, 4 से 1 रेशियो अधिक होगा, 5 रेशियो होगा। तब आगे पूछा हुआ है तो पपिया का वेतन नीता से कितना प्रतिशत कम है। अब बोल रहे हैं जो पपिया का वेतन है नीता से कितना प्रतिशत कम है। तो 5 से या 4 कितना कम है, प्रतिशत की कमी यदि देखा जाए तो 5 से 4 कितना कम है, 1। और तुलना किससे किया जा रहा है, बोल रहा है कि जो पपिया का वेतन है नीता से, यानी कि तुलना जो है नीता से कर रहे हैं, यानी कि नीता का जो है वो नीचे रहेगा, प्रतिशत निकलना है, 100 से गुना कर देंगे, 5 से 20 बार कट जाएगा, 20% हो जाएगा। या यदि दूसरा तरीका हम अपनाएं तो यह बोलेंगे कि नीता पपिया, पहला लाइन दिया हुआ था कि जो नीता का वेतन पपिया से 25% अधिक है। यदि पपिया को 100 मानेंगे तो नीता का 25% अधिक है, इसका मतलब कि 125 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि पपिया का वेतन नीता से कितना प्रतिशत कम है, तो 25 कम है। यह 125 से 100 जो है 25 कम है। तुलना किससे हो रहा है, नीता से। बोल रहा है कि पपिया का जो वेतन है नीता से कितना प्रतिशत कम है। तो ऐसे यदि कमी देखें 25 और 100 का अंतर तो 25 होगा। तुलना नीता से हो रहा है, यानी कि 125 नीचे आएगा, 100 से गुना 25 5 125 और 5 से काट देंगे 20 बार में, यानी कि 20%। आप दोनों में से कोई तरीका अपना सकते हैं। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। जैसे कि क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है तथा इसकी खपत 20% बढ़ जाती है। एक वस्तु की जो कीमत है 20% कम हो जाती है तथा इसकी खपत 20% बढ़ जाती है, तो वस्तु पर खर्च में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। अब सबसे पहली बात कि यह कीमत जो होता है वह क्या होता है, जिस पे कोई सामान खरीदते हैं। खपत या क्या होता है, कितना सामान खरीद रहे हैं, कितना बेच रहे हैं। तो एक बात बोल रहे हैं कि मान लीजिए किसी वस्तु का जो मूल्य है 50 रुपया है और आप खपत 4 किलो का कर रहे हैं, तो सीधा बोलिए कि खर्च जो हमारा होगा 50 गुना 4 200 रुपया होगा। तो एक बात आप बोल सकते हैं कि खर्च बराबर कीमत और गुना खपत, ये वाला चीज़ यहाँ से निकल के आ रहा है। हम क्या बोले कि कीमत 50 रुपया है, खपत 4 किलो है, 1 किलो का दाम 50 रुपया, तो 4 किलो का दाम 200 रुपया। इसका मतलब कि आप खर्च यदि निकालना चाहते हैं तो कीमत में खपत से यदि गुना कर देंगे तो हमारा खर्च यह निकल जाएगा। तो जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन पे ज़रा चलते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है एक वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है। 20% क्या होता है, 1/5, यानी कि जो उसका प्राइस है, कीमत है, 5 से घट के कितना हो गया, 4। तब आगे बोल रहे हैं तो इसकी खपत 20% बढ़ जाती है। अब इसका जो कंजप्शन होगा 20% बढ़ जाता है। 20% 1/5, यानी कि यह 5 से 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6। अब आगे बोल रहे हैं तो वस्तु पर खर्च में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। तो यदि यहाँ पे एक्सपेंडिचर देखें कि कितना रुपया खर्च हो रहा है, तो 1 किलोग्राम का दाम 5 रुपया, तो 5 किलोग्राम का दाम यहाँ कितना हो जाएगा, 25 रुपया। यहाँ 4 में 6 से गुना कर देंगे 24 रुपया, यानी कि यह पहले 25 रुपया लग रहा था, अब कितना लग रहा है। यदि यहाँ देखें यह प्रारंभिक है
प्रारंभिक मूल्य, और यह क्या है, अंतिम मूल्य। पहले क्या था कि 20 बोल रहा था कि प्राइस में जो है 20% की कमी हो रही है, यानी कि 5 से घट के कितना हो जा रहा है, 4। कंजप्शन में है जो है 20% का वृद्धि हो रहा है, यानी कि 5 से 6, तो प्राइस इंटू कंजप्शन हमारा एक्सपेंडिचर निकल जाएगा। तो 5 या 5 से गुना करेंगे 25, इधर 4 में 6 से गुना करेंगे 24, यानी कि पहले जो खर्च था 25 रुपया हो रहा था, अब जो खर्च हो रहा है 24 रुपया हो रहा है। तो हमारा जो है खर्च में कमी हो रहा है। तो यदि खर्च में कमी देखें, कमी प्रतिशत यदि निकालें तो कितना का होगा, 25 से घट के 24 हो गया, यानी कि 1 रुपये का कमी हो गया। कितना पे, 25 पे प्रतिशत निकालना है, 100 से गुना, 25 चौका 100, यानी कि जो हमारा खर्च है वह 4% कम हो जा रहा है। तो इस तरीक़ा से मेरे भाई मेरे बहन क्वेश्चन को बनाते हुए चलेंगे। देखते हैं और भी जो क्वेश्चन है परसेंटेज के, उन क्वेश्चनों को। तब तक के लिए आप मेरे साथ बिल्कुल दिल लगा के, ध्यान लगा के बैठे रहिए, और एक एक क्वेश्चन आपके दिमाग में हम ऐसे उतार देंगे जैसे सपने में बाबू और सोना आ जाता है लोग। जैसे क्वेश्चन दिया है कि यदि किसी किताब का मूल्य पहले 25% घटाया जाता है और फिर 20% बढ़ा दिया जाता है, तो किताब की कीमत में कितना वास्तविक परिवर्तन आएगा। दो तरीका है, अपना सकते हैं। बोल रहे यदि किसी किताब का मूल्य पहले 25% घटाया जाता है, मान लीजिए जो आपका किताब है इसका दाम पहले 100 रुपया था, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि 25% घटाया जाता है। जब 25% घटाएंगे तो 100 का 25% 25 होता है, यानी कि यह कितना हो जाएगा, 75। फिर आगे बोल रहा था इसकी, और फिर 20% बढ़ा दिया जाता है, और फिर जो है 20% बढ़ा देंगे तो प्लस का 20%। तो 75 का यदि 20% देखें तो 75 का 10% 7.5, और 20% 7.5 गुना 2 15 हो जाएगा, यानी कि 75 में 15 बढ़ जाएगा तो यह कितना हो जाएगा, 90। क्वेश्चन में आपका यही बात पूछा हुआ था। तो किताब की कीमत में वास्तविक परिवर्तन कितना आएगा। तो 100 से घट के 90 हो गया, यानी कि कमी हुआ है। 100 से घट के 90 हुआ है, यानी कि 10 का कमी हुआ है। कितना पे, 100 पे प्रतिशत निकालना है, 100 से गुना कर देंगे, 100 से 100 कट जाएगा, यह 10% आ जाएगा। पहला तरीका आप यह अपना सकते हैं। दूसरा तरीका जैसे कि अपनाइएगा तो यह बोल रहा है कि यदि किसी किताब का मूल्य पहले 25% घटाया जाता है, यह यदि दूसरा मेथड देखें तो माइनस का 25% पहले घटा दे रहे हैं, फिर बोल रहा है कि 20% बढ़ा दे रहे हैं, प्लस का 20%। तो -25 + 20 यहाँ से सक्सेसिव लगाएंगे तो माइनस का 25 और गुना प्लस का 20, यहाँ पे ऐसे कर लिए, -25 गुना 20 और बटा में 100। तो -25 और प्लस का 20 यह हो जाएगा हमारा माइनस का 5, और प्लस 20 बचे 100 और 5 से कट जाएगा 5 बार में, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, प्लस यह माइनस का 5। तो -5 और माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -5 -10, यानी कि जो वास्तविक परिवर्तन होगा वो हमारा 10% कम हो जाएगा। तो आप दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हैं। देखते हैं और भी जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को। जैसे कि देखते हैं एक और क्वेश्चन है, बोल रहे हैं यदि भोजन के मूल्य में 10% वृद्धि हो जाती है तो ये एक व्यक्ति अपने खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करे कि खर्च ना बढ़े। तो जब भी मेरे भाई ऐसा टाइप देना, एक फार्मूला होता है, जब प्रतिशत वृद्धि हुआ रहे और खपत में कोई कमी ना होने देना है तो आप यह वाला फार्मूला लगा सकते हैं, R/100 + R और गुना का 100। जब प्रतिशत कमी हुआ रहे तब आप यह फार्मूला लगाइए, R/100 - R और गुना का 100। जहाँ भी दिखाई पड़ जाए कि प्रतिशत में वृद्धि हुआ है तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दें, जिसके वजह से जो हमारा जो खर्च पहले हो रहा था वही खर्च अब भी हो। तो यदि वृद्धि हुआ है तो R/100 + R, देखिए फार्मूला याद करने का तरीका होता है, वृद्धि हुआ है प्लस कीजिए, कमी हुआ है माइनस कीजिए, R/100 + R गुना 100, R/100 - R गुना 100। जब वृद्धि है तो 100 + R, जब कमी है तो 100 माइनस का R। तो जैसे कि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक यदि भोजन के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाता है तो हम क्या बोले थे कि R/100 + R
गुना का 100। आर जो है हमारा प्रतिशत वृद्धि या कमी है, तो 10% का वृद्धि हो रहा है, 100 प्लस आर 10 गुना का 100, तो 10/100 और 10 110 गुना का 100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 10 में 10 से गुना कर देंगे, 100 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 11। जब भाग देंगे तो 11 9 99 1 और बट्टा में 11, यानी कि 9/1/11% के क्या है कि कमी कर देंगे, तो खर्च में कोई भी वृद्धि न होगा। जितना खर्च पहले हो रहा था उतना खर्च अब भी होगा। तो इस तरीक़ा से मेरे भाई क्वेश्चन को बनाएंगे। प्यारा प्यारा सा क्वेश्चन है और एग्जाम में टपक जाता है। यदि आप ना जानते हैं तो वहाँ पे क्या होगा कि आपके लिए समस्या खड़ा हो सकता है। कभी कभी होता है क्या है मेरे भाई कि क्षेत्रफल पे, आयतन पे क्वेश्चन दे देता है। जैसे आयत का क्षेत्रफल दे दिया, वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया, वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया। तो जब भी वहाँ पे क्वेश्चन देता है ना, तो एक ही चीज़ जानिए कि या तो आप फ्रैक्शन में तोड़ करके उसके बाद उसको बनाइए, और नहीं तो दूसरा तरीका जो बता रहे हैं उस तरीक़ा से बनाइए। जैसे बोल रहे हैं कि एक आयत की लंबाई 10% बढ़ाई गई। आयत है, इसका लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया। लंबाई क्या है कि 10% बढ़ जाता है। 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि पहले 10 था, अब 1 बढ़ जाएगा, 11 हो जाएगा। फिर आगे बोल रहे हैं तथा चौड़ाई 10% घटाई गई। 10% 1/10, यानी कि पहले चौड़ाई 10 था, अब 1 कम हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। और आपको मेरे भाई यह बात भली भांति पता है कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो आप बोलिएगा कि पहले जो क्षेत्रफल था 10 × 10 100 था, अब जो क्षेत्रफल है 11 × 9 99, यानी कि 100 से घट करके हमारा 99 हो गया। तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है आयत का क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगा, तो 100 से घट के 99 हुआ। इसका मतलब है कि प्रतिशत कमी हुआ है। और कमी कितना हुआ है, 100 से घट के 99 हो गया, 1 का कमी हुआ है कितना पे, 100 पे, और प्रतिशत निकालना है, 100 से गुना कर देंगे, 100 से 100 कट जाएगा। 1% का जो होगा हमारा क्षेत्रफल में कमी होगा जब आयत का लंबाई 10% बढ़ा देंगे और चौड़ाई जो होगा 10% कम कर देंगे। दूसरा यदि तरीका आप बनाना चाहें तो यहाँ भी आप सक्सेसिव लगा सकते हैं। बोल रहे हैं कि आयत का लंबाई 10% बढ़ा दी गई, तो प्लस का 10, चौड़ाई जो है 10% घटा दी गई, माइनस का 10, और जो लंबाई कितना है 10% बढ़ा दिया गया, चौड़ाई कितना है 10% घटा दिया गया 100। जो बढ़ाया गया उसको प्लस में लिखेंगे, जो घटाया गया उसको माइनस में लिखेंगे। तो यह प्लस का 10 माइनस का 10 तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। 10 में -10 से गुना करेंगे, माइनस का 100 और बटा में 100, 100 से 100 एक बार में कट जाएगा, यानी कि माइनस का 1 आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ, -1 का मतलब यह हुआ कि जो क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है वह 1% का कमी हो रहा है। यह माइनस इस चीज़ को सूचित करता है कि कमी हुआ है। यदि प्लस आता है इसका मतलब है कि वृद्धि हो रहा है। यदि प्लस आता है इसका मतलब है कि वृद्धि हो रहा है, माइनस आया है इसका मतलब है कि कमी हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाएंगे। देखते हैं और क्वेश्चन है। जैसे कि क्वेश्चन दिया है, एक वस्तु की कीमत पहले 20% घटा दी गई और पुनः 30% बढ़ा दी गई। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत तरीका होता है। जैसे आप यह बोले कि सर जी वस्तु का कीमत हम मान रहे हैं कि 100 रुपये है, फिर बोल रहे हैं पहले कीमत 20% घटा दी गई, तो 100 का 20% यदि घटाएंगे तो यह 20 होगा, 100 से घट के 80 हो जाएगा। और पुनः 30% बढ़ा दी गई, प्लस का 30%, तो 80 का 30%, 8 का 24, यानी कि 80 से 24 बढ़ जाएगा, 104 हो जाएगा। अब बोल रहे हैं यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 416 रुपया है, यहाँ 104 है वर्तमान में मूल्य, पहले 100 था अब बढ़ के 104 हो गया, तो 104 रेशियो का वैल्यू दिया है 416। 104 से काट देंगे 4 बार में, एक रेशियो का जो मान होगा 4 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा है वस्तु का आरंभिक मूल्य क्या था, तो वस्तु का आरंभिक मूल्य आपका 100 रेशियो था, तो 100 रेशियो का मान हो जाएगा 4 × 100, यानी कि आरंभिक जो मूल्य है 400 रुपया है। तो ऐसे मेरे भाई क्वेश्चन को बनाते हुए चलेंगे, और यह सब क्वेश्चन आपको सिलेक्शन दिलाने वाला क्वेश्चन है।
क्योंकि जब तक आप बेसिक ना जानिएगा तब तक क्या है कि हाई लेवल का कोई भी क्वेश्चन आपसे न बनेगा, इस बात का गारंटी रख लीजिए। इस वजह से हमारा यहाँ पर क्वेश्चन बताने का मकसद यह नहीं है कि सीधा सीधा ला करके आपको दे दिए, समझ में आ गया, हो गया, ऐसा मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद यह है कि आप बेसिक सीखते हुए ऊपर बढ़िए और बेसिक से लेके इतना हाई तक लेकर जाएंगे जिसके बारे में आपने सोचा ना होगा। देखते हैं और भी जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को। जैसे देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया है कि एक वस्तु का मूल्य जब 20% कम हो जाता है, यानी कि जो इसका प्राइस था यह 20% कम हो जाता था। 20% कम होने का मतलब 20% होता है 1/5, यानी कि 5 से घट के यह कितना हो गया, 4। फिर आगे बोल रहे हैं तो उसकी बिक्री 80% बढ़ जाती है। यह जो इसका सेलिंग है यह क्या है कि 80% बढ़ जाता है। 80% कितना हो, 4/5, यानी कि 5 से और 4 ज़्यादा हो जाता है। पहले 5 बिक्री हो रहा था, अब और 4 ज़्यादा हो रहा है, यानी कि 9 बिक्री होगा। पहले 5 वस्तु बेच रहा था, अब 9 वस्तु बेचेगा। तो प्राइस में यदि सेल से गुना कर दें तो हमारा क्या होगा, खर्च निकल जाएगा। तो पहले कितना रुपया वो पैसा इनकम कर रहा था, 25 रुपया, अब कितना कर रहे हैं, 4 9 36 रुपया। तो क्वेश्चन में यही पूछा हुआ था, तो बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले 25 रुपया कमा रहा था, अब कितना कमा रहा है, 36 रुपया, यानी कि बिक्री में क्या है कि प्रतिशत का वृद्धि हो रहा है। 25 से बढ़ के 36 हो गया, कितना बढ़ गया, 11, कितना पे, 25 पे, और प्रतिशत निकालना है 100 से, 25 चौका 100, यानी कि 44% जो है उसका बिक्री पर वृद्धि हो जा रहा है। 44% जो है ज़्यादा काम, अब 44% जो है अब ज़्यादा दाम वह कमा रहा है। देखते हैं और भी जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को, और मज़ा आएगा मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चन बनाने में मज़ा आएगा, क्योंकि बेसिक है, थोड़ा सा लेवल नीचे का है, तो आपको भी मज़ा आएगा बनाने में, क्योंकि आपको सीखना है, और सीखने के लिए तो मेरे भाई मेहनत थोड़ा करना पड़ेगा। एक बात हमेशा याद रखिए आप कि सीखने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, और किसी भी चीज़ को पाने के लिए आपके अंदर पागलपन जरूरी है। यदि आप किसी भी चीज़ को पाना चाहते हैं तो उसके पीछे बिल्कुल पागल हो जाना। यदि दुनिया वाले बोलने लगे कि पागल हो गया है, पागलपन आ गया इसका अंदर, यानी कि आप जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं वह चीज़ आपसे बहुत नज़दीक आ गया है और उसको कोई छीन ना सकता। तो सिलेक्शन लेना है, आपके अंदर पागलपन आना चाहिए कि हमको सिलेक्शन लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए, हालात मजबूरी कुछ भी हो, सिलेक्शन तो हम लेके रहेंगे, पड़ोसी के घर पे डीजे बजवा के रहेंगे। जिस दिन सिलेक्शन होगा पड़ोसी जो होगा जल उठेगा कि भैया कैसे हो गया, तो यदि पड़ोसी के खोपड़ी में छेद करना है ना, तो सिलेक्शन लेना जरूरी है, और सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ना जरूरी है, पागलपन लाना जरूरी है। देखते हैं दूसरा जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को। जैसे बोल रहा है कि चीनी की कीमत में 20% कमी हो जाती है, तो एक व्यक्ति अब 36 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। प्राइस में जो है कमी हो जा रहा है 20% का। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि प्राइस जो था 5 से घट के 4 हो गया। प्राइस जो था 5 से घट के 4 हो गया। तो जो प्राइस होता है ना वह कंजप्शन का बिल्कुल उल्टा होता है, यह 4 से 5 हो जाए। यानी कि इसका मतलब जरा समझिए हम क्या बोल रहे हैं कि यदि दाम जो था, पहले मूल्य जो था 5 रुपया था, अब 4 रुपया हो गया। इसका मतलब कि आप जो है अब 4 किलो, पहले 4 किलो खरीद रहे थे, अब जो है 5 किलो खरीद सकते हैं, दाम में कोई फर्क ना पड़ेगा। हम क्या बोले कि दाम जो मूल्य जो पहले था 5 रुपया था, अब घट के 4 रुपया हो गया। इसका मतलब यह है कि पहले आप 4 किलो खरीदते थे तो अब आप 5 किलो खरीद सकते हैं, अंतर कोई भी पड़ने वाला नहीं है। तो यह जो हमारा था प्रारंभिक मूल्य था, और यह जो है अंतिम मूल्य है। तो यहाँ पे देखें क्वेश्चन में एक बात बोला है कि एक वस्तु का मूल्य 20% कम हो जाता है तो उसकी
कम हो जाता है तो एक व्यक्ति, जैसे क्वेश्चन दिया है कि चीनी की कीमत में 20% कमी हो जाती है तो एक व्यक्ति अब 36 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। अब कंजप्शन जो है पहले 4 रेशियो था लेकिन अब 5 रेशियो हो गया। यहाँ हमारा कितना बढ़ गया? 1 रेशियो। और जैसे ही यहाँ 1 रेशियो बढ़ रहा है, बोल रहा है कि 500 ग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है, यानी कि 1 रेशियो का वैल्यू हो गया 500 ग्राम। तो आप बोलिएगा कि सर जी अब जो है 5 रेशियो खरीद रहा है, तो 5 रेशियो का वैल्यू 5 गुना 500 ग्राम, यानी कि 2500 ग्राम 2.5 kg हो जाएगा। पहले कितना खरीद रहा था? 4 रेशियो। 1 रेशियो का मान 500 ग्राम, तो 4 रेशियो का मान 4 गुना 500 ग्राम, 500 का 20, यानी कि 2 किलोग्राम पहले सामान खरीदता था, अब 2.5 किलोग्राम सामान खरीद रहा है। क्वेश्चन में दिया है कि 36 रुपया में 500 ग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। 2 किलोग्राम का दाम 36 रुपया, तो यहाँ 1 किलोग्राम का यदि दाम देखें तो 2 से 18 बार कट जाएगा। 18 रुपया प्रति केजी जो था पहले मूल्य था, और क्वेश्चन में यही पूछा हुआ था कि चीनी का आरंभिक मूल्य क्या था। यह वाला बात आपको समझने वाला है कि कंजप्शन जो है 4 से बढ़ के 5 हो गया, इसका मतलब 1 रेशियो बढ़ गया। क्वेश्चन में दिया है कि 500 ग्राम अधिक खरीद सकता है, इसका मतलब कि 1 रेशियो का मान 500 ग्राम। अब क्या है कि 5 रेशियो खरीद रहा है, तो 5 रेशियो 500 में 5 से गुना करें 2500, यानी कि 2.5 किलोग्राम। पहले 4 रेशियो खरीद रहा था, यानी कि 4 गुना 500 2000 किलोग्राम। 4 गुना 500, इसका मतलब कि 2000 ग्राम, और 2000 ग्राम 2 किलो। कितना रुपया में खरीद रहा था? 36 रुपया में 500 ग्राम अधिक चीनी खरीद रहा था। तो जब 2 किलो का दाम 36 रुपया, तो 1 किलोग्राम 36 गुना, इसका मतलब कि 2 किलोग्राम का दाम 36 रुपया, तो 1 किलोग्राम का जो दाम होगा वह 36/2, यानी कि 18 रुपया प्रति केजी जो है उसका प्रारंभिक मूल्य था। देखते हैं इसी टाइप का एक और क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और यदि क्वेश्चन समझ में ना आया है तो यह वाला क्वेश्चन देख करके बिल्कुल आपके समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन बोला हुआ है कि चावल के मूल्य में 25% की कमी होने के कारण 25% का कमी हो रहा है। 25% होता है 1/4। यह जो प्राइस है 4 से घट के 3 हो गया। 25% कमी का मतलब 1/4, यानी कि 4 पे 1 का कमी हो गया, 3 हो गया। तो कंजप्शन जो होगा आपका यह 3 से बढ़ के 4 हो जाएगा, क्योंकि कंजप्शन जो होता है प्राइस का बिल्कुल उल्टा है। या 4:3 है तो यह 3:4 हो जाएगा। अब आगे बोल रहे हैं भुवनेश चावल के मूल्य में 25% कमी होने के कारण भुवनेश 240 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक चावल खरीद सकता है। अब यहाँ पे यदि देखें तो 3 से बढ़ के 4 हो गया, 1 रेशियो बढ़ गया, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि 1 रेशियो को जो मान है 2 किलोग्राम के बराबर है। तो जब 1 रेशियो 2 किलोग्राम के बराबर है तो 4 रेशियो 4 गुना 2 किलोग्राम 8 किलोग्राम। 3 रेशियो का वैल्यू 3 गुना 2 किलोग्राम, तो 3 गुना 6 किलोग्राम। अब रुपया में कितना रुपया में कम खरीद रहा था? बोल रहा है कि भुवनेश 240 रुपये में 2 किलोग्राम चावल अधिक खरीद रहा था, 240 रुपया में। तो यहाँ 6 किलोग्राम का दाम जो है 240 रुपया है, तो 1 किलोग्राम का दाम जो होगा 240/6, 4 6 चौका 24, यानी कि 40 रुपया प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य था। और यहाँ यदि देखें तो 8 किलोग्राम का दाम जो है 240 रुपया है। 8 किलोग्राम का दाम जो है 240 रुपया है, तो 1 किलोग्राम का दाम देखें तो 8 का 24, 30 रुपया प्रति किलोग्राम जो होगा अब दाम हो जाएगा। तो क्वेश्चन है पूछा हुआ है, तो कमी के बाद चावल का प्रति किलोग्राम मूल्य, तो कमी के बाद पहले कितना था 40 रुपया, अब कितना हो गया 30 रुपया, यानी कि कमी के बाद जो है चावल का मूल्य 30 रुपया प्रति किलोग्राम है। तो मेरे भाई आशा करते हैं कि आज जो भी क्वेश्चन बताए हुए हैं आपके समझ में आया होगा। और यदि समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना न भूलें। यह आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि ये जो एक एक बूंद पसीना गिरा रहे हैं ना, सब अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए कर रहे हैं। मेरे वजह से यदि कोई लड़का लड़की पढ़ ले रहा है तो उसके लिए तो हमको अपना जान भी गंवाना पड़े तो गंवा देंगे। यह पसीना बहाना कौन सी बड़ी बात है। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में
और धुआंधार क्वेश्चन करवाएंगे, एक से एक बढ़ के क्वेश्चन करवाएंगे। बेसिक से इसलिए लेकर के जा रहे हैं कि बेसिक से लेकर के हाई तक लेके जाएंगे। तो आपके एग्जाम में ही नहीं, पर्सनल लाइफ में भी परसेंटेज का, प्रॉफिट लॉस का, CISI का ज़रूरत है। और यदि आप ना पढ़ रहे हैं तो उन ज़रूरतों को पूरा कौन करेगा? बाद में आप यह न बोलिए कि हमको अच्छा से ना पढ़ा था। इस वजह से हम बेसिक से हाई लेकर के जा रहे हैं। तो आज जो भी क्वेश्चन कराएं, इस टाइप के क्वेश्चन जो भी हैं उनको आप कर लीजिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं इसके बाद अगले वीडियो में। एक से एक क्वेश्चन होगा और उसका तरीका भी बनाने का एक से एक ऑल ट्रिक होगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी ज़िंदगी में मस्त रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।